सीआरसी से क्या खबर आया। हम लोग यही बोलते हैं कि सीआरसी से अब झूठ तो बोलना ही पड़ता है कि भाई ये ना ये फलान ठिकान कुछ कह कर करके हम लोग वैसे टालते रहते हैं। 8 दिन से हो गया, हमारे आदमी भी यही रामलीला मैदान में बैठे हैं। मरेंगे क्यों? ये सब राजनीति है। उनको चुपे चुपे एक रात में उनको हॉस्पिटल बॉम्बे में एडमिट किया है, और न कोई मीडिया न कहीं कुछ है। एक दिन में वो मर जाएंगे। वो उनको अंडरग्राउंड किए हुए। अगर यहाँ से पैसा नहीं मिला तो फिर आप क्या करेंगे? हम आत्महत्या करेंगे और हमारे पास कोई चारा नहीं है सिर्फ आत्महत्या करने के अलावा। सारा मैं 2005 से मैं काम कर रहा हूँ। मेरा नाम मुकेश कुमार है, खरखोदा ब्रांच से हूँ, सोनीपत से। और मेरे खुद के 65 लाख जमा हैं। अच्छा, हाँ, खुद के 65 लाख फंसे हैं। 65 लाख फंसे हुए हैं। और जो मेरे जमा करता है, जिनको मैंने जमा कराए हैं, उनके 17 करोड़ रुपए हैं। और उनमें कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत गरीब हैं, छत टूटी हुई है, उनको पैसे की बहुत सख्त जरूरत है। पोर्टल पर आवेदन कर दिया है, काफी दिन हो गए, उनका कुछ रुपया आया नहीं है। और लोग बहुत परेशान हैं और मेरे को भी परेशान रखे हैं, क्योंकि उनकी कोई गलती भी नहीं है। मेरे थ्रू पैसा जमा हो रहा है तो मेरी भी जिम्मेवारी उनका पैसा निकले, लेकिन ब्रांचों में से नहीं निकल रहा, ना पोर्टल से निकल रहा। आज इतनी परेशानी है, उस परेशानी को देखता हूँ मैं यहाँ पर आया हूँ कि कुछ हो सके तो संभव हो सके, लेकिन यहाँ भी कोई विशेष उम्मीद नहीं दिखाई दे रही। ना तो कोई नेता आ रहा, ना कोई बड़ा चैनल आ रहा। आप आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कोई आप लोगों से मिलने भी नहीं आ रहा है क्या? आप लोग कहीं जाकर के गृह मंत्रालय पे आवेदन किए थे? ना कोई नहीं मिलने आ रहा यहाँ पर। हमने जंतर मंतर का रास्ता क्यों नहीं अपना रहे हैं? जंतर मंतर पे भी हमने 3 बार जा चुके हम, लेकिन वहाँ पर भी कोई भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नेता नहीं आया। राजस्थान में भी गए थे हम, मीना जी हमारे साथ थे, उन्होंने हमारी आवाज उठाई थी, लेकिन कोई विशेष सुनवाई नहीं। आप लोगों को राष्ट्रपति से मिलने का कोई है क्या विचार? राष्ट्रपति से मिलके आप लोग अपनी बातों को सुनाए, समस्या सुनाए। अगर प्रधानमंत्री नहीं सुन रहे हैं, कोई और नहीं सुना, तो राष्ट्रपति से भी तो आप लोग मिल सकते हैं। हाँ, राष्ट्रपति से भी मिलेंगे। हम यहाँ पर इकट्ठे होने लग रहे हैं और धीरे धीरे ये समूह बनता जाएगा और राष्ट्रपति से भी अपने गुहार लगाएंगे। नहीं, हम तो जमा करता है। कितना पैसा फंसा है आपका? मेरा 7 लाख रुपया फंसा हुआ 7 है लाख जी। क्या आपको यहाँ पे उम्मीद है आने से पैसा मिलेगा? तो उम्मीद क्यों नहीं है? हम इतने भाई आए हुए हैं, लड़ने से क्या नहीं मिलता है? लड़ने से मेरा अधिकार मिलेगा। आपने पोर्टल पे फॉर्म अप्लाई किया है? नहीं, पोर्टल पे नहीं किए। फिर अमित शाह जी बोले कि पोर्टल बना दिया, उस पर फॉर्म अप्लाई करो, आपने किया ही नहीं है। और अमित शाह के द्वारा पोर्टल जो अप्लाई हुआ, डिफिशियंसी जो आया, तो क्या सबको पैसा दे दिया अमित शाह? किसी को पैसा दिए? 120 आदमी के अलावा किसी को पैसा दिए? लेकिन बड़े बड़े मंचों से तो बोलते हैं ना। उनके बोलने से क्या होगा? वो ऐसे ही जब बोलते रहते हैं। बोलने से पैसा मिल जाता है क्या? बोलने से पैसा नहीं मिलेगा। पब्लिक के हाथ में पैसा देना होगा उनको पैसा देने में क्या दिक्कत है? सुब्रत राय पैसा लिया, उनको पैसा दिलाने में दिक्कत क्या है? मोदी जी को दिक्कत क्या है पैसा दिलाने में? अरे आप यदि हमारे देश का अच्छे प्रधानमंत्री हैं, आप हमारे देश का अच्छे गृह मंत्री हैं, तो हर एक जनता को पैसा दिलाइए। तो आप गरीब जनता के लिए ना है कि पैसों वाले के लिए है? आपका पैसा तो सुब्रत राय लिए थे, सुब्रत राय मर गए, तो आप लोग सरकार से मांग रहे हैं, सरकार नहीं सुन रही है। तो सरकार को सुनना पड़ेगा ना। कंपनी से मांगना चाहिए आपको। कंपनी से मांगते मांगते तो यहाँ दिल्ली आ गए, रामलीला मैदान में। कहाँ से आए हैं सर? हम बिहार दरभंगा जिला से हैं। तो आए हैं, सब आदमी एक होंगे, फिर होगा जंग। बिहार से है, लेकिन एक क्वेश्चन है कि मोदी जी बिहार में बोलते हैं कि हम 40 की 40 सीटें लाएंगे, जबकि देख रहे हैं अधिकतर जनसंख्या बिहार की आई है। बिहार में हम गरीबी भी देख सकते हैं। बिहार दिल्ली में कैसे सर्वाइव करते हैं? दिल्ली में कैसे रह रहे हैं? दिल्ली में एक गेस्ट है, उनके यहाँ ठहरे हुए हैं। अच्छा। छतरपुर पहाड़ी में। फिर आंदोलन खत्म होगा, गांव चले जाएंगे। क्या कौन सा काम करते हैं? हम कुछ नहीं, सारा इंडिया में काम करते हैं, बेरोजगार हैं। अच्छा, सारा इंडिया में आप काम करते हैं? जी, बेरोजगार हैं। मतलब कार्यकर्ता भी है ना? कार्यकर्ता प्लस जमा करता दोनों है। आपका खुद का 7 लाख फंसा है? नहीं, मेरे परिवार का है, मेरे भाभी का है, मेरे कर कुटुम्ब का है, मेरे सगा संबंधी सबका है, मेरे गांव का आदमी का है। फिर सारे लोग तो पैसा मांगते होंगे, तो क्या भैया पैसा मिलेगा? हम लोग लड़ रहे हैं, हम लोग दिल्ली में जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं, पैसा मिलेगा, धीरज धरो। यही सब कहते हुए थोड़ा सांत्वना देते हैं पब्लिक को। पब्लिक थोड़ा शांत है। आपको उम्मीद है मिलेगा? मिलेगा, एकदम निश्चित मिलेगा। लेकिन इतने पैसा लेके जाएंगे। आज 15 दिन से पैसा लेके जाएंगे।
चाहे उसके लिए मरना पड़े। आप लोग 15 दिन से है, एक हम बता दें आपकी जानकारी के 27 लिए, तारीख से यहाँ आंदोलन चल रहा है। आर्मी वाले लोग जो पेंशनर है वो 1-1 साल से धरना दिए, उनकी तो सरकार सुन नहीं रही है। अच्छा, भगवान के घर में देर अंधेर थोड़ी है, हाँ। भगवान के घर में देर अंधेर नहीं है। मोदी जी तीसरी बार भी आ जाएंगे, उसके बाद तो फिर आपकी और नहीं सुनेंगे। पहले आएंगे, पहले हम लोग का पेमेंट करें तब आएंगे, नहीं तो नहीं आने वाले हैं, सवाल ही नहीं है। लाल किले से बोले तीसरी बार बोलने से क्या होता है, बोलने दीजिए ना उनको। हाँ। नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, सवाल ही नहीं है। आप क्या बोल रहे थे, यहाँ पे आ जाइए थोड़ा सा, आप क्या बोल रहे थे? अभी आपने राष्ट्रपति जी का बोला, हाँ। पिछले साल हम लोगों ने जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया था, उनको दिया गया था। उस समय हम लोग, हमारा डेलीगेट राष्ट्रपति भवन गया था, राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया था। राष्ट्रपति जी ने हमको आश्वासन दिया था कि 15 दिन से 1 महीना के अंदर आपको जानकारी मिल जाएगी। मैंने आपकी कंप्लेंट संबंधित मंत्रालय को भेज दी, लेकिन आज 1 साल हो गया। राष्ट्रपति जी ने 1 महीने की बोला था, 12 महीने गुजर गए, अभी तक हमारे पास कोई जानकारी नहीं आई कि आगे क्या कार्रवाई हुई। अच्छा, आप लोग राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से आप लोगों ने मिला था, उन्होंने बोला कि 15 से 1 महीने के अंदर आपको सूचना दे दी जाएगी, और अभी तक सूचना नहीं, अभी तक नहीं आई। 31 जुलाई को। अच्छा, 31 जुलाई जी, जनता मंत्र से। हाँ, अभी तक सूचना नहीं, अभी तक नहीं आई। हमारा 20-25 हजार आदमी आया हुआ था। अच्छा, हाँ, उस समय जनसंख्या भी मेरा अच्छा था, चूंकि गर्मी का दिन था, 20-25 हजार से कम नहीं था आदमी उस समय। बोला कि गर्मी का दिन था, क्या है, अगर गर्मी का माहौल बनता तो और भीड़ होगी क्या? भीड़ होती, बहुत भीड़ होती, बहुत होती। बहुत। हाँ। अगर यहाँ से पैसा नहीं मिला तो फिर आप क्या करेंगे? हम आत्महत्या करेंगे और हमारे पास कोई चारा नहीं है, सिर्फ आत्महत्या करने के अलावा। कहाँ से आए सर आप? हम एमपी से आए। अच्छा, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे पूरे भारत से लगभग लोग आए हैं, कुछ लोग यहाँ पे साउथ इंडिया के भी दिखाई दे रहे हैं, एमपी से आए हैं, बिहार से आए हैं, कुछ लोग दिल्ली से भी यहाँ पर आए हैं। आप मोदी जी को दोस्ती दे रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन सुब्रत राय ने पैसा लिया, सुब्रत राय मर गए। आप सुब्रत राय को लाइसेंस किसने दिया? चोरी चमारी करने का लाइसेंस किसने दिया? अगर सुब्रत राय मर गया है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? मारा गया है सुब्रत राय को। अमरीश साहब सुब्रत राय मरेंगे क्यों? ये सब राजनीति है। उनको चुपे चुपे एक रात में उनको हॉस्पिटल बॉम्बे में एडमिट किया है, और न कोई मीडिया न कहीं कुछ है, एक दिन में वो मर जाएंगे। वो उनको अंडरग्राउंड किए हुए हैं, उनको अंडरग्राउंड किए हुए हैं। अमित शाह और मोदी जी दोनों मिले हुए हैं सुब्रत राय से, हकीकत यही है। आप बोल रहे हैं कि सुब्रत राय अभी मरे नहीं है, उनको जानबूझ के अंडरग्राउंड किया? निश्चित रूप से हकीकत यही है। क्या यही कारण है कि उनके अंतिम संस्कार में उनके बेटे नहीं आए क्या? उनके बेटे नहीं आए, पोता से अग्नि दिलाए, लेकिन चेहरा दिखाए। ये कौन आदमी है, चेहरा नहीं दिखलाए। अच्छा। अग्नि भी दे दिया गया। आपको लगता है कि पुतले का दहन हुआ है? पुतला एकदम 100% आप सही बोले हैं, पुतला का ही दहन हुआ है। मतलब आपको विश्वास है कि सुब्रत राय जिंदा है, एक दिन में नहीं मरेंगे? सवाल ही नहीं है। बॉम्बे क्यों जाएंगे? लखनऊ में उनका टॉप मोस्ट हॉस्पिटल है जो अभी बीके हैं, वहाँ इलाज नहीं होता क्या? 1 साल का 30,000 करोड़ रुपया आमदनी था उस हॉस्पिटल का, तब उनको बेचने का क्या जरूरत था? ये सब राजनीति का भैया। अच्छा, हमें ये बात नहीं समझ में आ रही, आप लोग बोल रहे हैं राजनीति है, राजनीति है, क्या कारण होगा कि वो उनसे मिले होंगे? अब ये अंदर की बात हम क्या कह सकते हैं, क्या कारण हो सकता है? सीबीआई जांच होनी चाहिए। जो एक बात बताइए, लाइसेंस जो दिया था वो कि कौन दिया था? सरकारें ने दिया था। भारत सरकार लाइसेंस दिया। अब मानते हैं कि आज भारत सरकार पैसे देने के लिए एग्री नहीं है, ये क्या बात है? चोर थे सुब्रत राय, ठीक है, तो लाइसेंस कौन दिया था? भुगतान दो, नहीं तो हम लोग मरेंगे, लेकिन यहाँ से जाने वाले हम लोग नहीं है। हाँ, इतना दिल्ली के कड़ाके की सर्दी में हम लोग रुके हुए हैं। हम लोग के बच्चे नहीं है, घर नहीं है, परिवार नहीं है, लेकिन क्यों छोड़ के रुके हुए? 1-1 रुपया पसीना का कमाई है और हम लोग जमा किए हैं। आज हम लोग का बच्चे का पढ़ाई नहीं हो रहा है, लड़की का शादी नहीं हो रहा है। ये सरकार बहरी सरकार है, गूंगी सरकार है, सुनने के लिए तैयार नहीं है। 370 हट जाता है और कानून लागू हो जाता है, लेकिन हम लोग के लिए सरकार नहीं सुन रही है, गरीब के जनता को बात। गरीब हम लोग आज रोड पर पड़े हुए हैं। जब हमारा पैसा सरकार देने के लिए राजी नहीं है तो वो अपना क्या देगा?
वो हमारा ही पैसा लोगों को मंदिर बनवा रहा है, मस्जिद बनवा रहा है, सब कुछ कर रहा है, मगर हमारे पैसा देने के लिए सरकार को कुछ है ही नहीं। आपको लगता है कि आपके पैसे से मंदिर मस्जिद बन रहे हैं? और हम ही लोगों का पैसा, हम ही लोगों का खून पी पी करके ये सब बना हुआ है। हम ही लोगों का। कहाँ से आई माता जी? हम तो दिल्ली के हैं। कितना पैसा फंसा है? हमारा 60 लाख रुपया है। 60 लाख? हाँ जी। पूरी जिंदगी भर की एक आदमी लोग यहाँ पे कमाई लगा दे रहे हैं, किसी का 60 लाख 50 कर्जा कर कर्जा ले करके सब लोगों को दे रहे हैं। कोई किसी की बेटी के साथ है, किसी का कोई आकर के रोता है, कोई मतलब हर तरह के लोग हमारे घर में आता है। एजेंट भी है और जमा करता भी है। आप अच्छा, आप जमा करता भी है और कार्यकर्ता भी? हाँ जी। तो आपका टोटल 50 से 60 लाख फंसा है? हाँ जी। हमारे आदमी भी यही काम करते हैं। अच्छा, दोनों लोग इसी में थे। अब क्या करते हैं आप लोग? अब वही है, घर में बैठ करके अपना लोगों से माथा मारना, झूठ साचे, जैसे पोर्टल पर लोग तो इधर आ जाइए ना थोड़ा सा। लोग तो घर पर भी आते होंगे, आप यहाँ आ रोज जाइए। डेली 10 आदमी का फोन आता है कि कहाँ क्या हुआ, सीआरसी से क्या खबर आया। हम लोग यही बोलते हैं कि सीआरसी से अब झूठ तो बोलना ही पड़ता है कि भाई ये ना ये फलान ठेकान कुछ कह कर करके हम लोग वैसे टालते रहते हैं। 8 दिन से हो गया, हमारे आदमी भी यही रामलीला मैदान में बैठते हैं। 8 दिन से आप लोग यहाँ बैठ रहे हैं? हाँ, घर छोड़ करके लोग भागे हुए हैं जमाकर्ता के डर से। जमाकर्ता भी सही से जीने हम लोग को नहीं वहाँ दे रहे हैं। जमाकर्ता जो है घर पर आते हैं कि पैसा तुम जमा किए हो तो तुम पैसा दो, नहीं तो तुमको हम मारेंगे, मोटरसाइकिल छीन लेंगे। तो डर से क्या करे, घर में भी सही से नहीं है। तो उससे बेहतर है कि केंद्र सरकार हम लोग को जेल में बंद कर दे, वहाँ बढ़िया शांति से कम 2 रोटी तो मिलेगा कम से कम। अरे बाप रे, आप लोग यहाँ पे जेल जाने के लिए तैयार है कि कम से कम शांति तो रहेगा। 6000 साथी हमारे डिप्रेशन में आत्महत्या कर दिया है। बहुत अजीब बात। 6000 आदमी एजेंट आत्महत्या कर चुके हैं डिप्रेशन में आके। क्या करे, इन लोगों को भी पैसा जमा करवा दिया, अपने साली के जमा किया, अपने साढ़ू को जमा किया, अपने नानी घर का पैसा जमा किया, अपने फूफा का पैसा जमा किया, अपने बहन का पैसा जमा किया, अपने गोतिया का पैसा जमा किया, इलाके के लोग को पैसा जमा किया और साथ में अपना रुपया भी जमा किया। आपका जमा? मेरा भी 60 से 70 लाख रुपया है और जमा करता मिला करके 30 करोड़ रुपया है जो मेरे माध्यम से जमा करवाया गया है। आपका 30 करोड़ रुपया फंसा है? 30 करोड़ पूरे जमा करवाए। आपके अंडर में 30 करोड़ रुपया जमा है। तो घर पर भी तो मार रहा है और पत्नी भी अलगे लड़ती है, भाई अलगे बोलता है, भौजाई अलगे बोलता है कि पैसा तुम जमा करवाया। बाहर वाला भी घर पर आके गाली देता है कि पैसा दो, निकलो। हम लोग चोर की तरह घर में नूक जाते हैं और गाली देके जाता है। लगता है कि आत्महत्या कर लें और इसी के कारण 6000 एजेंट आत्महत्या कर चुका है। वो किसके पास जाए, कैसे जिए, जीने के कौन सा विकल्प है, मैंने कैसे वो जी सके। इसलिए इस सारी बातों को केंद्र सरकार को नहीं जना रही है और केंद्र सरकार दोनों हाथों से लूटने में लगे हुए।